हाँ तो प्यारे बच्चों, जो हमें अब 11th की जो गणित शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ा सा, एक तो क्योंकि आप पहली बार 10वीं से गणित लेते हो, सब्जेक्ट जब चूज करते हैं तो थोड़ी परेशानी आती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम टॉपिक पर जाएंगे, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो देखो, जो अपना गणित सब्जेक्ट है, 10th के बाद जब हम आते हैं तो एक बार ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी लेवल अप होता है। जैसे हम 8वीं से आते हैं तो 9वीं में आते हैं तो थोड़ा सा अचानक से लेवल अप होता है 8वीं गणित से। यहाँ भी चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम स्किप कर दें, कुछ बायोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ सबसे ज्यादा इजी है अदर सब्जेक्ट की बजाय देखें। एक बार एक महीना लास्ट ऐसे थोड़ा सा घुलने में लग जाता है कि कुछ टॉपिक वगैरह में कि हमने ऐसा कभी पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा इसको आपको मन से जीना पड़ता है, मतलब मन से पढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हैबिचुअल में आ जाती है, तो बड़ी इजी है। और दूसरी चीज ये है कि 11th में मैथ लेने के काफी फायदे भी हैं। हमें मैथ क्यों लेनी चाहिए? पहला टॉपिक, क्योंकि 11th में सबसे पहले सब्जेक्ट चॉइस आती है। वही जब हम सब्जेक्ट लेते हैं तो मैथ क्यों ले, बायो क्यों ले, आर्ट्स तो सभी लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैथ क्यों ले? मैथ में स्पेशल ऐसा क्या है? जैसे कुछ बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, मान लो कुछ नेवी में, कुछ एयरफोर्स में, तो ये केवल एक ऐसा जो मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ वाला ही वहां पे जा सकता है, चाहे वो अप्रेंटिस में हो, चाहे वो आगे एनडीए वगैरह में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी जो अपनी जॉब है, नेवी जो अपनी जिसको बोलते हैं जल सेना, और एयरफोर्स है जो क्या होती है वायुसेना, इन दोनों की जितनी भी पोस्टें आती हैं उनमें केवल एक स्पेशल मैथ वाला ही जा सकता है। इसके अलावा कोई मैथ वाला, मैथ के अलावा चाहे बायोलॉजी से किया वो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। पहली चीज तो मतलब 12th के जस्ट बाद में आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है, लिखा होगे। और तो ये दो अच्छी जॉब है जहाँ पे एक तो सीधा कंपटीशन ही कम हो जाता है, 12वीं के बाद में आप जाओ। एक एनडीए की एग्जाम आती है आर्मी की प्रेस्पेक्टिव से, थल सेना के अंदर भी एक जो टेक्निकल भर्ती आती है उसमें भी केवल मैथ वाला ही जा सकता है। काफी अच्छी पोस्ट है, फील्ड पे कोई ज्यादा काम भी नहीं होता। नेवी एयरफोर्स भी रॉयल नौकरी अपन आजकल। इसके अलावा कोई भी जैसे कंपटीशन हो, आई इंजीनियरिंग तो है ही अपना कि इंजीनियरिंग करता है कोई 12वीं के बाद में, बीटेक बोलते हैं जिसको, वहां भी केवल मैथ वाला ही जा सकता है। और आज दूसरी चीज की, एक साइंस का जमाना है, साइंस का जमाना है, मैथ का जमाना है। आपको आगे यदि तरक्की करनी है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह मैथ के बिना पॉसिबल नहीं है। साइंस और मैथ में, साइंस केवल स्पेशली देखें तो नीट तक का क्रेज है। यदि जिसको डॉक्टर बनना है वो जाए, जिसको नर्सिंग में जाना है तो जाए, वहां स्पेशल वो बायोलॉजी वाले जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्कोप सबसे ज्यादा है वो मैथ का ही है। बात एक बुक की है, क्योंकि दो बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वही चलती हैं। आपको आगे जाके यदि कॉलेज में फिजिक्स या केमिस्ट्री से एमएससी करनी है, फिजिक्स से स्पेशली, तो वो इसी से कर सकता है। टीचिंग लाइन अपना है ही। टीचिंग लाइन के क्या फायदे हैं देखो मैथ लेने के? तो क्योंकि आप पहली बार ले रहे हो, सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आगे के बारे में भी पता होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट को लेता हूं तो आगे क्या है। टीचिंग में ऐसा है कि सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, देखो थर्ड ग्रेड में भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। तो सेकंड ग्रेड का जो अपना दूसरा जो पेपर होता है, देखो क्योंकि मैथ ले रहे हो तो आगे आपको सेकंड ग्रेड के लिए पहले थर्ड ग्रेड और टीचर बनते हो, उसकी बात करते हैं कि मैथ क्यों लें। तो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो और फर्स्ट ग्रेड है, इन चीजों पर हम चर्चा करते हैं कि क्या चाहिए होता है, मतलब क्या करते हैं तब जाके। तो देखो थर्ड ग्रेड में आपको यदि बीएससी किए हो मैथ से, साइंस मैथ की जब पोस्ट निकलती है तो आप बीएससी करते हो, कॉलेज करते हो 3 साल की, प्लस 2 साल की जो बीएड होती है, 2 ईयर। सेकेंड ग्रेड की भी योग्यता यही है, बीएससी। बीएससी में सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ, बाकी सब्जेक्ट 2 साल की बीएड है। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए सेम योग्यता है। इसमें आजकल वो जो अपनी रीट पास करनी पड़ती है थर्ड ग्रेड के लिए, सेकंड फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको बीएससी के बाद में एमएससी करना पड़ता है, और 2 ईयर बीएड प्रोग्राम जो अपना होता है वो आपको रखनी होती है। मतलब इसमें बीएससी प्लस एमएससी होता है। देखो इसका फायदा क्या है, ये तो सबको लगभग
आगे जाते हैं टीचिंग में तो पता ही है मैथ का क्या फायदा है। मैथ के अंदर जब थर्ड ग्रेड की एग्जाम देते हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आते हैं किसके, साइंस और मैथ के, मतलब 30 साइंस के, 60 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, 30 आएंगे और मैथ के 30। अब यहां आप कंपटीशन में आगे क्यों निकल जाते हो, बाकी 30 तो 2 लैंग्वेज आती है, एक अपना साइकोलॉजी होता है, वो तो सबका एक सा ही होता है। यहां मैथ वाला बाजी क्यों मारता है आप देखना ज्यादातर, क्योंकि साइंस वाला आगे जाके ये जो चाहे कितनी छोटी मैथ हो, मैथ से फिर डर एक बार यहां लगने लग गया तो वो लगने ही लग गया, फिर वो बंदा कभी भी मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। आपसे किसी बायोलॉजी वाले से पूछना, उसको भी मैथ का काफी डर लगता है। यहाँ ये 30 क्वेश्चन साइंस वाले देखो, छोटे छोटे जो अपने क्वेश्चन आते हैं 10वीं 11वीं के, कोई भी रट सकता है। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के बारे में चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, इसमें भी देखो तीनों क्वेश्चन बटे हुए होते हैं। साइंस में भी ऐसा नहीं है कि सारे, इसमें 10 बायोलॉजी के आएंगे, 10 फिजिक्स के आएंगे, एक तरीके से लगभग अप्रोक्स बता रहा हूं, पूरा नहीं, और लगभग 10 केमिस्ट्री के आते हैं, मैथ के फिक्स 30 आते हैं। यहां साइंस वाले को क्या फायदा हुआ इन 10 नंबर का, क्योंकि मैथ लेता है उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो रहती ही रहती है, तो मैथ वाले को स्पेशल कितने नंबर का, ये 30 नंबर का ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और ये मतलब 30 नंबर तो एक्स्ट्रा है, वो 20 नंबर तो सबके बराबर ही होते हैं, क्योंकि 11th में चाहे बायोलॉजी ले चाहे साइंस ले मैथ ले, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उसके तो ये 10-10 नंबर तो सबके आने, फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब 10वीं तक की लेवल की जो आपने किताबें पढ़ के हो वहीं से ही आती है। तो इसको बायोलॉजी 10 नंबर तैयार करना मैथ वाला, क्योंकि थोड़ा रटना होता है तो रट सकता है, लेकिन मैथ में दिमाग लगाना पड़ता है, वो 30 क्वेश्चन करना बड़ी मुश्किल की बात है, मतलब हर कोई नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप देखो जनरल लाइफ में आपको भी अब आए हो तो थोड़ा मैथ से किसी को डर लगता था होगा, बायोलॉजी बेसिक चीजें नहीं पता, लेकिन आप 11वीं 12वीं पढ़ोगे तो आपको 9th-10th की मैथ, क्योंकि इसमें 9th-10th की मैथ ही आती है, वो बड़ी इजी लगने लग जाएगी, थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ लोगे तो ये बेनिफिट तो एक स्पेशल में थर्ड ग्रेड में बता रहा हूँ, इसी वजह से मैथ वाले इसमें ज्यादा बाजी मारते हैं। ऐसा नहीं बायोलॉजी वाले, लेकिन उनको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, फिर मैथ पढ़नी तो पड़ती है, और वो नहीं हो पाती इतनी जल्दी कवर जितनी, यदि कोई व्यक्ति यहाँ कर लेता है तो उसको वो 30 क्वेश्चन देखने नहीं पड़ते, बिना देखे वो आराम से इतना ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। यहाँ तो ये फायदा है। दूसरा, में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके का, उस पर हम बात नहीं करेंगे, अपने सब्जेक्ट की बात करें। जो सब्जेक्ट पेपर होता है उसमें वही 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या बेनिफिट होता है इन 150 क्वेश्चन में आपको, कि इसमें केवल आपको जब सेकंड ग्रेड मैथ की दोगे एग्जाम, तो मैथ से किए हुए बंदे को मैथ सब्जेक्ट में लिया जाता है, तो वहां केवल क्वेश्चन किसके मिलेंगे, ओनली मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। सारे 150 क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी जो पेडागोजी के आते हैं उनको छोड़ो, 100 पूरे, मतलब इसके मैथ के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता जो बंदा सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है। लेकिन आप आर्ट्स में जाते हो, चाहे मैं साइंस, इसके अलावा मैं यदि साइंस की बात करूं सेकंड ग्रेड की, यहाँ तो देखो साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे, वहां फिजिक्स के भी आएंगे, और वहां केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो कॉलेज की बुक हो चाहे, इसमें ये फायदा नहीं है, तीनों पढ़ने पड़ते हैं। इसका लॉस भी क्या है मैं बताऊंगा। इसका लॉस ये होता है कि इसमें भी जो एमएससी में जो सेकंड पेपर होता है अपना वो सब्जेक्ट का, उसमें भी 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है मैथ के। अब इसमें देखो जो सिलेबस सेकंड ग्रेड का मैथ का है वही 90% सिलेबस वो दोनों का सेम है, मतलब सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के 140 क्वेश्चनों का सिलेबस सेम है, 10 क्वेश्चन वो एमएससी के आते हैं, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कह सकते हो मैं ऐसा पूरा बोल दूं कि जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो अपना सेकंड पेपर मेन पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसका सिलेबस सेम है और आपको केवल मैथ पढ़नी पड़ती है। बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा क्या लॉस होता है, यहाँ ये लॉस होता है कि हम किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आपको मैथ चूज करनी है, उस पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट अपने में कम होता है, ऐसा भी नहीं कह रहा। हम बात करें कि मैथ क्यों चुने, उस पर चर्चा हो रही है, तब बात करें कि मैथ के क्या फायदे हैं, मतलब आगे जाके स्पेशली मैथ का क्या बेनिफिट है।
यहाँ आप सेकंड ग्रेड की मान लो एग्जाम आती, अब देखो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की नॉर्मली एग्जाम आप देखते हो साथ साथ ही होती है, 1-2 महीने का अंतर होता है। तो जो बंदा सेकंड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसकी सेकंड ग्रेड की तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला पेपर तो दोनों का जीके का है थोड़ा सा। यहाँ इनको क्या फर्क पड़ता है सेकंड ग्रेड में, यहाँ तो ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी पे, और जब ये आगे जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं साइंस वाले, वो एक स्पेशल टॉपिक से करनी पड़ती है, तो वहां उनको गहराई से, मान लो कोई बायोलॉजी दे रहा है, कोई फिजिक्स से दे रहा है, कोई केमिस्ट्री, तो वो गहराई से, तो मतलब वो एक चूज कर सकते हैं, या तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या किसकी करें, फर्स्ट ग्रेड। अपने को ये दिक्कत नहीं, अपने को फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का सिलेबस ही सेम है सब्जेक्ट की पेपर का, तो अपने को कोई जोर ही नहीं देना होता है, आप चाहे फर्स्ट की करो चाहे सेकंड की तैयारी करो लगभग, क्योंकि पहला पेपर थोड़ा जीके का अलग है लेकिन सब्जेक्ट का सेम है। लेवल भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड का लेवल ज्यादा आता है, जैसे अभी हम 2023 में सिलेक्ट हुए थे तो वहां पे जो सेकंड ग्रेड का पेपर था ज्यादा हार्ड था बजाय फर्स्ट ग्रेड की, आप जब आगे जाओगे देखोगे लेवल दोनों का सिमिलर है, कभी सेकंड ग्रेड का भी टफ आ जाता है कभी फर्स्ट ग्रेड का इजी आता है। अब की बार भी आया था जो अपने अभी जो 2025 में हुआ या हाल फिलहाल में, वो भी मॉडरेट था, मतलब पेपर का ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन देते होंगे फर्स्ट ग्रेड, नहीं, सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों के लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी सेम रहते हैं, और सारे आपको मैथ ही पढ़नी पड़ती है बार बार। तो देखो किसी एक की भी तैयारी करो फायदा है, दोनों में से दोनों दो चांस बनते हैं, यहाँ इनको एक फिक्स करना पड़ता है। बायोलॉजी वाले में बात कर रहा हूँ मैं, आर्ट्स वालों की नहीं। ये मैथ का बेनिफिट अपने यदि इनकी एग्जाम में दे तो अच्छा फर्स्ट ग्रेड चूज करो। फिर प्राइवेट में भी अपने मैथ की से कोई भी हो, मान लो डिमांड अच्छी रहती है, जब बीटेक की हो, दिमाग अच्छा डेवलप होता है, थिंकिंग आगे डेवलप ज्यादा होती है। फिर एक तीसरी चीज यहाँ और आती है, अब देखो वो क्या है, ये तो हम सब्जेक्ट की बात और सब्जेक्ट, आप किसी भी गवर्नमेंट में कंपटीशन की एग्जाम देते हो तो आप सुनते हो कई बार कि मेरे मैथ में मैं पिछड़ जाता हूँ वगैरह, किसी भी, चाहे आप पटवारी की एग्जाम दो, चाहे ग्राम सेवक की एग्जाम दो, चाहे कोई और एग्जाम है, चाहे 10+ जो अपने अभी जैसे चपरासी की आ रही है, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ग्राम सेवक है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे एसआई की भर्ती है, छोटी मोटी अपनी जो भी जो थर्ड ग्रेड की जितनी भी एग्जाम आती हैं, चाहे वो कोई, तो वहां पे मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब जैसे 150 का पेपर होता है तो आपको 30 क्वेश्चन मैथ के पक्के मिलते हैं हर बार, जो जिसको रीजनिंग बोला जाता है। रीजनिंग एक तरीके से कहें तो अपनी 10वीं तक की मैथ के टाइप का एक क्वेश्चन है, वो इसका रीजनिंग का सही पार्ट होता है, बेसिक जो मैथ होती है वो रीजनिंग भी मान सकते हैं, तो वो भी उन्हीं की स्ट्रॉन्ग होती है, उनको स्पेशल बेनिफिट वो भी मिलता है हर बार, आपको वहां अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने बहुत बार सुना है जो अदर सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट मैथ नहीं होता, वो हमें कहते मिलते हैं कि आपको मैथ से डर नहीं लगता, हमारे सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मैथ होता है, जीके वगैरह हम कभी भी रट लेते हैं, क्योंकि और तो सबका इंग्लिश से रटनी है, तो वो आर्ट्स वाला भी उतनी रटेगा जितनी आप मैथ से लेकर जाओगे, स्पेशल कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत कम मिलेंगे जो इंग्लिश से एमए कर रहे हैं। उसमें जो बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी सब वैसे ही कर रहे हैं, मान लो जितने क्वेश्चन साइंस के आते हैं, साइंस में कह रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले तो आपको वैसे ही आ जाते हैं क्योंकि आपके होता है सब्जेक्ट, वो 5-10 क्वेश्चन वो है, इतना फायदा मिलता है वहां पे। तो हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें मैथ के क्वेश्चन से बैंक क्यों, अब जैसे हाँ बैंक की बात करते हैं, यहाँ से आपने एक होती बैंक, बैंक में एक स्पेशल जो पेपर ही मैथ से रिलेटेड ही होते हैं, जिनमें स्पीड भी चाहिए होती है, स्पीड वाला ही जीतता है, एक स्पेशल पेपर केवल मैथ का ही होता है बैंक में। बैंक में आप वेटेज देखना, सबसे ज्यादा जो जितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं जीके, वो नहीं, स्पेशल सबसे ज्यादा वेटेज मैथ का ही होता है, वो वहां से रेलवे हो, रेलवे में मैथ आती है, सेंटर की एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां भी जब आप 11th-12th में मैथ लोगे तो आपको जो नो, क्योंकि आप मैथ से अटैच रहोगे तो आप वहां बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज, कोई कहता है कि एक एसएससी की जो एग्जाम आती है, एसएससी 10+2 हो या एसएससी 10+2 है, और एक आ जाती है एसएससी सीजीएल, और एक सीजीएल होती है जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है, इसमें साइंस सीजीएल जो ग्रेजुएशन मतलब जिसकी कॉलेज हो चुकी है, चाहे आर्ट्स वाला हो, इसमें भी जो दो ही सब्जेक्टों का इंपॉर्टेंस है केवल, एक तो इंग्लिश का होता है और एक मैथ का होता है। इसमें इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें आती हैं, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, सीआईएसएफ में हो, अदर कहीं भी इनकम टैक्स वगैरह की जो अच्छी अच्छी लेवल की पोस्टें होती हैं फर्स्ट ग्रेड तक की लेवल की, वो सारी एसएससी सीजीएल के अंदर ही आती हैं। आप चाहे सीआईएसएफ में जाओ, सीआरपी में, मतलब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर एसआई वगैरह हो, इधर से यहाँ से एसएससी सीजीएल से ही लिए जाते हैं।
बैंक की चाहे जितनी भी पोस्ट है वहां आप देखोगे कि मैथ इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और मैथ। यहाँ मैथ आप किसी भी, मैं कहने का मतलब है कि हम कोई भी एग्जाम देना चाहें उनका बहुत ज्यादा मैथ करो। तो कहने का मतलब है ये भी है क्योंकि आप जब 12th तक मैथ लोगे तो फिर है आप कभी पिछड़ नहीं पाओगे। आप 10वीं में स्किप कर देते हो तो आप इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, और जब हम इस सब्जेक्ट से इतना ज्यादा दूर हो जाते हैं ना तो फिर हमें रोजाना इस सब्जेक्ट की वजह से पिछड़ना पड़ता है। दूसरी चीज, अब किसी को लगता है, यदि ये तो करियर के बारे में बात करें कि मैथ में स्पेशल करियर क्या है, अपना ये मकसद नहीं है कि कोई और सब्जेक्ट छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे में बेस्ट होते हैं, लेकिन मैथ के स्पेशल जो बेनिफिट क्या होते हैं उसकी बात करें। अब एक चीज, आपने किसी ने मान लो 11th में मैथ ले ली, मैथ या साइंस, यहां दोनों की बात करूंगा मैं, तो क्या होगा? किसी को लगता है कि मेरे 2 साल में मतलब मैं 12th तक मैथ पढ़ ली, आपको लगता है कि मुझे इतनी अच्छी नींद लग रही, मान लो लगेगी यदि मेहनत करें, तो आप कभी भी आर्ट्स की तरफ स्विच कर सकते हो। मतलब कॉलेज में आप आर्ट्स ले सकते हो, जा सकते हो स्विच करके। आपने 11th में मैथ थी, आप 12वीं में लगा कि नहीं अच्छा मुझे फील नहीं हो रहा, तो आप 12वीं में भी मैथ ले सकते हो। आर्ट्स के किसी भी टॉपिक, जैसे आर्ट्स का सब्जेक्ट अपने स्कूलों में है तो वहां जा सकते हो और 12वीं आर्ट्स से कर सकते हो, आपकी साल खराब नहीं होती। लगा तो देखो ये भी एक बेनिफिट क्यों गिना रहा हूं। कॉलेज में कभी भी आपको लगता है 12वीं बाद में छोड़ना चाह रहा हूं मैं, तो 12वीं के बाद में आप कॉलेज आर्ट्स से कर सकते हो। लेकिन यदि एक बार आपने यहां आप मेहनत करने की नहीं सोचते हो और आपने 11th में आर्ट्स वगैरह ले ली 11, तो आप कभी भी मैथ की तरफ नहीं जा सकते। जाओगे तो आपको साल खराब करना ही पड़ेगा। 11th में आर्ट्स थी तो 12वीं में मैथ नहीं ले सकते, मैथ थी तो आर्ट्स ले सकते। कॉलेज में फिर आप मैथ नहीं ले सकते, फिर आपको हमेशा यदि आर्ट्स में चले गए तो ताउम्र आपको आर्ट्स में रहना पड़ेगा। अपने किसी भी लेवल पर छोड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि बीएससी आपने सोचा कि 12th बाद में छोड़ के मैं आर्ट्स में जाऊं तो जा सकते हो, बीए कर सकते हो, कॉलेज आर्ट्स से कर सकते हो। कॉलेज आपने यदि साइंस से कर ली, मैथ से कर ली, मैं तो चाहता हूँ कि मान लो करें, उसके बाद में आप सोचते हो कि मैं पीजी जो अपनी एमएससी की जगह मैं एमए करूं, तो वहां आप आर्ट्स में जा सकते हो। लेकिन आर्ट्स वाला कभी भी मैथ या बायो साइंस के टॉपिक नहीं पढ़ सकते, फिर वो कभी नहीं आ सकता इस फील्ड में। कहने का मतलब है एक बार तो कम से कम हर बच्चे को अपना जो लेवल दिमाग का हो, चाहे अपनी थिंकिंग को डेवलप करना हो, पढ़ने का नजरिया बदलना हो, तो हमें कितना पढ़ना है, कितना ज्यादा सुधार करना है अपने सब्जेक्टों में, अपनी थिंकिंग में, क्वालिटी में, एबिलिटी को जिसको बोल सकते हो कि मैं अपने नॉलेज को बढ़ाना है, सोचने का जो नजरिया बदलना, तो हमें 12th तक साइंस या मैथ लेनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। फिर आगे आप जब चाहे आर्ट्स में चले जाओ, लेकिन 12th तक ऐसा नहीं आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, कोई कहता है मैं तो आरएस ही बनूंगा, मान लो आर्ट्स ज्यादा ठीक, हाँ लो, लेकिन आप कॉलेज में जाके ले लो। लेकिन 12th तक तो पढ़ो। वो क्या बनाती है? आपकी आदतें बनाती है, आप में पढ़ने का अनुशासन बनाती है, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि थोड़ा सा उनका पढ़ने का लेवल है, थोड़ा हार्ड वर्किंग सब्जेक्ट है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब करोगे तो आप खुद से कुछ चीज़ों को पढ़ना सीखोगे, सोचोगे, क्योंकि मैथ वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है, हर चीज़ रट के नहीं होगी। रट तो आप कभी भी सकते हो जिंदगी में, तो अपने जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स में ज़्यादातर कुछ चीज़ें होती है जिनको याद रखना होता है, इनमें समझना ज़्यादा होता है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह की जो अपनी कैपेसिटी है माइंड की वो बढ़ेगी। हम ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि थोड़ा 11th 12th में जब मैथ लेते हैं, कोई चाहे साइंस कोई सा भी सब्जेक्ट, तो हमें थोड़ी ज्यादा घर पे भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे हमें पढ़ने का जो तरीका, ज्यादा पढ़ना पड़ता है पढ़ने का मतलब, तो पढ़ोगे तो सिटिंग पावर बढ़ता है, सोचने का नजरिया बदल जाता है। आप दिमाग पर जोर देना ही पड़ेगा तभी हल होंगे। तो एक ब्रॉड सोच जो हो सकती है वो डेवलप होती है। साइंस के बारे में पता चलता है, वास्तव में जो जनरल नॉलेज की साइंस वगैरह की वास्तव में चीजें कैसे डेवलप होती हैं, वो आप फिजिक्स पढ़ोगे तो देखोगे, एक एक चीज के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। तो साइंस के प्रति दृष्टिकोण बढ़ता है। आगे कैरियर भी बड़ा अच्छा है, बड़ा वाइड कैरियर है इस पे। ये तो छोटी छोटी चीजों की बात की मैंने कि साइंस के बाद में
और आगे आप कितना मेहनत करते हो वो सब उस पर है। समाज में ज़्यादा बच्चा जो साइंस लेता है अच्छे से मेहनत करता है तो वो भी है। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि मतलब आपको मैं ये कहता हूँ कि कोई ये सोचता है कि नहीं मुझे डर लगता है, नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मेहनत करने वाले को 11-12 तक तो मैथ रखनी चाहिए, फिर आगे चाहे तो वो आर्ट्स में जाए और अपने जो जिसने एम डिसाइड कर रखा है तो वो उस हिसाब से करे। लेकिन यहाँ तक तो आपको हमें करनी चाहिए। ये तो अपनी थी कि जो स्पेशल सब्जेक्ट क्योंकि आप अभी ले रहे हो तो काफ़ी लोगों के बीच में अपने काफ़ी सवाल रहते हैं कि मैं मैथ क्यों लूँ? हमें मैथ क्यों लेनी चाहिए? ऐसा क्या है? क्योंकि ज़्यादातर हम जब बात करते हैं तो ग्रामीण अंचल के ही बच्चे होते हैं, शहरी वालों को तो लोगों को उनके घरवाले देखना साइंस है, ज़्यादातर साइंस ही दिलवाते हैं। उनके गार्जियन से गाइड करने के लिए बहुत है। लेकिन अपने यहाँ गाँव में ऐसा कोई गाइड करने वाला बहुत कम मिलता है। अपने टीचर मिल जाएँ वो और ही ज़्यादा आपको गाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमें क्या कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं इसके रिगार्डिंग कि कौन-सा सब्जेक्ट लें, उसका क्या बेनिफिट है। आपको पूछना चाहिए जो सब्जेक्ट लेना चाहिए, उस पर यही जो आधारशिला है अब आगे की, 10वीं तक सबके समान रहता है। अब आगे आप क्या सोचते हो, क्या डिसाइड करते हो ज़िंदगी में आपको क्या बनना है, उस हिसाब से आप जो सब्जेक्ट लेके अभी से आपको आगे चलना पड़ता है। किसी को मान लो ज़्यादा साइंस में है, कोई कहता है मैं तो पायलट बनूँगा, मान लो। तो वहाँ में तो मैथ ही चाहिए होगी ना, अब आर्ट्स लेके आप पायलट तो नहीं बन सकते। कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो इंजीनियर बनोगे तो आपको मैथ लेनी पड़ेगी। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा तो आर्ट्स थोड़ी लोगे। तो आपको एम डिसाइड करना पड़ता है, इसके क्या लाभ है क्या हानि है, वो भी थोड़ा बहुत आगे कहीं फिर जिंदगी पूरी जिंदगी में आप कभी वापस मुड़ के नहीं देख सकते कि काश मैं वो सब्जेक्ट ले लेता। बहुत कुछ सुनते हो तो वो उस टाइम नहीं होगा, वो जो होना है वो अभी है। ये 11th ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको चूज करना पड़ता है सब्जेक्ट। और चूज में हेल्प आपके टीचर हैं वो ज़्यादा गाइड करते होंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपको कुछ अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं मैथ का हूँ तो मुझे मैथ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप चाहे साइंस ले दोनों के साथ चलती है। फिजिक्स से आप एमएससी बायोलॉजी करके नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते। तो ये जो कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आगे हम जाके कॉलेज करते हैं, चाहे बीटेक हो, उसके लिए आप आईआईटी की तैयारी करते हो, सोच लिया आगे जाके, तो ये सब अभी रखना है। जो आपको आर्ट्स लेना हो तो जो आर्ट्स में भी जो सब्जेक्ट हैं उनके में पता होना चाहिए उसको कि क्या इससे फायदे हैं अपने को, कौन सा अच्छे, क्योंकि आर्ट्स में काफ़ी ब्रॉड रेंज है, बहुत से टॉपिक सब्जेक्ट होते हैं उनमें चूज करने के होते हैं, तो वो सोचना चाहिए। तो ये हम अपने इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। और भी यदि कुछ होता है आपको लगता है तो और भी आप देख सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। अब हमेशा गाइड के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। और हम अपना इस सब्जेक्ट में जितना होगा उसको अपने जो बेस्ट देने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली साल होती है 11th में, थोड़े से अलग अलग टॉपिक आते हैं तो हम गणित को इतना ज़्यादा सरलता से और मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको बड़ी आसानी से जिस प्रकार आपने अभी तक पढ़ी है उससे भी और ज़्यादा सरल तरीके से समझ में आए। इतना ज़्यादा हम आपके लिए हार्डवर्क भी करेंगे कि ताकि, क्योंकि आप मैथ ले रहे हो, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं अपनी ऐप के माध्यम से, अपने कोर्स के माध्यम से, तो आपको क्या है उतना अच्छा कोर्स भी दें जो हमने वादा किया आपको लेने के लिए कि आप मैथ लो आगे के, तो हम उसके प्रति आपको और उतना अच्छा गाइड भी करें, अच्छा सब्जेक्ट को एक्सप्लेन भी करें, ताकि आपको क्या रहे इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कभी भी नहीं आए। इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। फिर अपनी थोड़ी सी इसमें बात आती है कि मैं जैसे मैं मेरा मान लो इंट्रोडक्शन पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये तो हमने इस पहले सब्जेक्ट के बारे में बात की। तो यहाँ पे मेरा नाम है विकास चौधरी, जो कि मैं अभी फर्स्ट ग्रेड मैथ अपने आरपीएससी में सिलेक्टेड हूँ। और मैंने नेट जेआरएफ भी कर रखी है। नेट जेआरएफ जिससे आप पीएचडी कर सकते हो, स्कॉलरशिप मिलती है। इंडिया की जो मैथ की लेवल की जो टॉप एग्जाम होती है पीएचडी करने के लिए, वो एग्जाम भी मैंने क्रैक कर रखा है। इसके अलावा भी फर्स्ट ग्रेड के अलावा मेरा 2 फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन पहले हो चुका है। इससे मेरे को जो केवीएस अपने पीजीटी होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल में, जो केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ भी मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था। राजस्थान की भी जो 2 सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, जो अपनी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरे गृह जिले सीकर में मैंने 2 महीने ज्वाइन किया था, फिर मैंने वहाँ से स्विच करके फर्स्ट ग्रेड में हो गया, तो उसी टाइम मैं यहाँ फर्स्ट ग्रेड में आ गया। संस्कृत विभाग का भी जब रिजल्ट आया उसी टाइम, तो मेरा संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में जब 70 पोस्टें थी तो वहाँ भी हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। और केवी जो केंद्रीय विद्यालय की सेकंड ग्रेड थी, मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो रखा है।
तो मैंने उसी समय तत्कालीन समय में मेरे नेट जीआरएफ मैंने 5 एग्जाम एक साथ क्रैक की थी। तो हम भी चाहेंगे कि आपको भी हमारे पास जितना जो नॉलेज है उसको बांटे और आप भी आगे अपने पथ पर बढ़ो जब आप मैथ लेने की सोच रहे हो। मेरी जो अपनी सेकंड ग्रेड के अंदर जो 1700 पोस्ट थी, जो 1700 में से 30वीं रैंक थी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 33वीं रैंक थी, और केवीएस के अंदर जो अपने ऑल इंडिया में जब 151 पोस्ट में 9वीं रैंक थी। सेकंड ग्रेड के भी अंदर मेरी शायद 12वीं रैंक थी, और अपने साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर मैंने फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए क्योंकि मेरा इन सब में सिलेक्शन हो गया था। जब फर्स्ट ग्रेड में मैंने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद में आया था, मेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे सब में, मतलब 60% होता है जब कट ऑफ 40% हमारी जाती है, तो मेरे 60% टोटल पेपरों में नंबर होते थे। तो मैंने काफ़ी एग्जाम भी यहाँ से, ये मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने किए हैं, और अभी भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है। के बाद में हम जो अपना टॉपिक है, जो अपनी जो गणित का जो पहला टॉपिक होता है, जो समुच्चय आता है, पर हम क्या करेंगे, चर्चा करें। तो आपको पहले सोचना है, सब्जेक्ट लेने से पहले खुद को डिसाइड करना, मेंटली रूप से प्रिपेयर होना है, घबराना नहीं है थोड़ा सा कि क्या आ रहा है, कुछ अलग हो रहा है, ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आशा करता हूं कि जो बच्चे सोच रहे हैं वो और ज्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे मैथ लेने के लिए, और मैथ को, इस सब्जेक्ट को और ज्यादा मेहनत भी करेंगे। जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर और ज्यादा डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि गणित अपना प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। और फिर हम आपके साथ हैं पूरी मदद करने के लिए, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएंगे। एक एक थ्योरी का जो पार्ट होगा कि कोई भी कोशिश करेंगे कि हम मिस नहीं करें, क्योंकि आपकी आपने जो, यदि हमारे भरोसे पर यदि गणित लिया है हमारे कहने से, तो उसमें हमारी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप यदि उतनी ज्यादा मेहनत करोगे तो आप भी जिंदगी के आगे वाले पथ पर और ज्यादा बढ़ो। देखते हैं अपना इस टॉपिक को। तब तक के लिए इस अगली क्लास में हम देखेंगे, एक तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में था, इसके आगे वाली क्लास में हम अपने समुच्चय को शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।